प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब मुखर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी में एक बड़ी रैली निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार को 10 दिन का समय दिया गया। अगर 10 दिन के अंदर सरकार जांच के आदेश नहीं देती या सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते तो 6 जनवरी के बाद पौड़ी में एक रैली निकाली जाएगी और आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसको जाति से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में अपमान महेंद्र भट्ट कर रही हैं, क्योंकि महेंद्र भट्ट की उनकी जाति बता रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसमें पूरे समाज का अपमान कैसे हो जाएगा। मैंने सरकार को 10 दिन का समय दिया कि सरकार 10 दिन में ये तमाम जो बातें उठी हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आरोपी हैं, जो संभावित अपराधी हैं, उनकी तहकीकात करें और मुकदमा उन पर दर्ज करें और ईमानदारी से सरकार इसकी जांच करे। लेकिन सरकार की मंशा मुझे लग नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान मामले को और उलझाने का काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मैंने तो सोचा कि ऐसी छोटी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना खुद अपनी भी तौहीनी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पहले तो खुद ही हटा देना चाहिए। नहीं हटा रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी इस्तीफा देना चाहिए। क्या बात करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति का नाम आया कि ये व्यक्ति वो तथाकथित वीआईपी है और उनकी पार्टी के एक विधायक, पूर्व में जो विधायक रहे, उनका और उनकी पत्नी का आपस का वार्तालाप वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो यही वीआईपी है। अब चूंकि किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में देखा जा रहा है समाज में, तो सरकार को क्या उस व्यक्ति के हित में भी जांच नहीं करनी चाहिए कि ये है कि नहीं है? सरकार को जांच करनी चाहिए। और ऐसे में भट्ट जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं। कांग्रेस का क्या मतलब है इससे? एक अपराध हुआ, कांग्रेस तो ये कह रही कि जांच होनी चाहिए। अब भट्ट जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का अपमान कर दिया। सच में तो भट्ट जी, आपकी पार्टी ने किसी जाति का अपमान किया है, क्योंकि आप उनकी जाति बता रहे हैं। एक अपराधी, संभावित रूप में जो अपराधी है, उसकी जाति को बताकर आप एक वर्ग का अपमान कर रहे हैं। फिर उसके बाद कल मैं और सुन रहा हूं, मैं कल तक तो चुप रहा कि भाई चलो एक बार इन्होंने गलती कर दी। अब कल क्या बोल रहे हैं कि मैंने सुना कि जिन उनकी पत्नी ने, पूर्व विधायक की पत्नी ने महेंद्र भट्ट जी पर भी आरोप लगा दिए कि भाई ये मेरे थे, इन्होंने मेरे से क्या क्या बात की, क्या मैं उन बातों को सार्वजनिक कर दूं, ये कुछ कहा उन्होंने इस तरह। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा बोल दिया तो ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। तो क्या फजूल की बातें हैं ये? अगर महेंद्र भट्ट जी आपने ऐसे कृत्य किए हैं तो ब्राह्मणों का अपमान आपने किया है। और अगर आपकी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने, किसी जाति के भी हो, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उस जाति का अपमान उन्होंने किया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है। इस सरकार को जांच करनी पड़ेगी। हम इस सरकार को यहां से और दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे, ये जांच इनको करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि उस बेटी की आत्मा चीख कर पुकार रही है कि मुझे न्याय दो। और ये समय समय पर ये बातें जो उबाल ले रही हैं, ये उसी का परिणाम है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। तो इसलिए हम यहाँ से और दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे इनको और इसकी जांच करा के रहेंगे। पौड़ी में मैंने आज अपने सहयोगी जितने हमारे, उनसे वार्ता की है। हम शाम को सब वरिष्ठ नेता भी एक जो कोर कमेटी है उसकी बैठक करेंगे। और मैं समझता हूं कि 4-5 तारीख को, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 2-3 तारीख तक समय, मतलब मौसम, बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो हम मौसम विभाग से भी संपर्क कर रहे हैं। अगर 5-6 तारीख तक मौसम साफ रहेगा तो हम 5-6 तारीख को रैली प्लान कर रहे हैं। सर,